वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें मेरा एनालिसिस था कि निफ्टी ऊपर जाएगा और ऊपर जाके ये जो दो लेवल मैंने आपको बताया था 20485 और आपका 875, ये दो जो लेवल था ये आपका हिट करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे एक चार्ट पे कुछ चेंजेस आया है और नीचे में मैं यहाँ पे ये जो टॉप था, ये टॉप में अगर ब्रीच करेगा, ये जो टॉप मैंने बोला था ना 523 500 पेल, ये टॉप जो था ये टॉप को ब्रीच कर गया। यहाँ पे देखिए ये जो लो है ये लो को भी टच कर गया ये यहाँ पे। तो अभी जो सिनेरियो है ये चार्ट में थोड़ा सा इम्पल्स में थोड़ा दिक्कत कर दिया ये टॉप में आके। यहाँ पे फोर्थ वेव के बाद ये जो मोनो वेव गया है, इसके बाद एक फ्लैट करेक्शन हुआ, उसके बाद इसका यहाँ पे अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो यहाँ पे पांचों वेव मिलेगा, 1 2 3, यहाँ पे पॉज लिया फिफ्थ। ठीक है, ये अगर थर्ड वेव है और ये फोर्थ है तो ये वेव यहाँ पे इनवैलिड है। तो ये इनवैलिड अगर है तो ये आपका इम्पल्स ऊपर नहीं जाना चाहिए। और एक बात है, ये फिफ्थ वेव है, फिफ्थ वेव में कुछ एक्सेप्शन होता है। तो अगर यहाँ पे एबीसी करके ऊपर गया और यहाँ पे एबीसी करके नीचे आया तो यहाँ पे फिर से एक थर्ड वेव का एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। वो थर्ड होगा आपका फिफ्थ का थर्ड। तो फिफ्थ का फर्स्ट वेव में एबीसी हो सकता है एक्सेप्शन सिनेरियो में। तो यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है ये करेक्शन को अभी काम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये जो करेक्शन यहाँ पे नीचे आया है, यहाँ पे देखिए आप एक टॉप लगाया, उसके बाद गैप डाउन करके नीचे आया, फिर से एक बार ऊपर गया, फिर से नीचे आके, तो ऐसा जो हुआ है ना, ये अगर आप ए मान रहे हैं, ए बी ऐसे करके सी नीचे आ रहा है, तो जस्ट मिनट में मार्क कर लेता हूँ। तो ये मार्किंग मैंने किया। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर से नीचे आया, फर्स्ट ये टॉप लगाया, टॉप से यहाँ पे नीचे आया ए, इसके बाद शार्प ऊपर गया बी, उसके बाद शुरू हुआ सी, ये सी आ रहा है। ठीक है, सी में आप देखिए पांचों पार्ट मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक। अभी ये कब इनवैलिड होगा? ये इनवैलिड होगा, ये जो टॉप है ये टॉप कट के जब ऊपर जाएगा या यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मान के वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तब हम मानेंगे कि ये फिर से एक इम्पल्स लेने के लिए ट्राई कर रहा है मार्केट। तब तक के लिए हम लोग वेट करेंगे कि ये जो आपका टॉप है यहाँ पे, इसका जो हाई है आप मार्क कर लीजिए 19,795। ये जो टारगेट माने ये जो आपका लेवल है, ये लेवल के बाद निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो आप हम एकदम बेफिक्र होकर बाई कीजिए। वो आपको ऊपर लेके बहुत सारा टारगेट आपको देगा। ये टारगेट तो बहुत छोटा टारगेट है, इसके ऊपर 161 का जो टारगेट है वो भी आपको दिला सकता है। तो ये अभी एक सिनेरियो है ऊपर जाने का। और अगर ये नीचे आके मतलब आपका फिफ्थ पार्ट बनाता है सी वेब का, तो वो कैसा हो सकता है देख लीजिए एक बार। बी यहाँ पे शुरू हुआ तो ये सी का स्टार्टिंग है, तो 1 2 3 4, ये 5 कहाँ तक आएगा, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। आवरली पे चलते हैं। तो ये है आवरली का चार्ट निफ्टी का। यहाँ पे देखिए एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा है, देखा है बी से यहाँ पे नीचे आया। यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। तो ये है सी का मार्किंग। सी का जो मार्किंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए बी से ये टॉप लगा है, यहाँ पे देखिए एकदम ये ए आया है ना, ए नीचे आया, उसके बाद 3 पार्ट में बी गया, ए बी सी करके, ए गया पॉज लिया, ये ऊपर गया पॉज लिया, या टॉप लगाया। यहाँ पे पांचों पार्ट आप काउंट कर सकते हैं। बी में कभी कभी आपका 5 पार्ट होता है, देखिए 1 2 3 4 ऐसा साइडवेज गया, उसके बाद गैप अप करके फिर से नीचे ऐसे जो आया है। यहाँ पे भी आपको एक 1 आया, उसके बाद 2, अभी यहाँ पे 3 देखिए, 3 ऐसे पूरा जो सी वेब का जो थर्ड पार्ट है ये पांचों पार्ट में आया। एक बार नीचे आया, साइडवेज गया, गैप लेके थर्ड पार्ट शुरू हुआ, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। 5 पार्ट हो रहा है, अभी हो रहा है ये इसका फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट, ये जो टॉप है, ये सॉरी इसका जो डाउन लेवल है, लो इसका लगाया है 19,564। ये इसको अगर ब्रीच नहीं करके ऊपर जाता है तब तक के लिए ये डाउन ट्रेंड पॉसिबल है। मतलब फिफ्थ पार्ट ये आएगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट कितना तक आएगा वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो आप एक्सटेंशन लगा के देख सकते हैं, फिफ्थ पार्ट आपका यहाँ तक आएगा, इसका 61% आएगा आपका 19,184। ये लेवल तक आपका इसका फिफ्थ पार्ट आ जाएगा, आ सकता है। तो ये आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, या तो 18,966। तो इससे पहले 19,000 एक राउंड लेवल है, तो ये 19,184 से 19,000 ये बीच में से अगर निफ्टी नीचे आता है तो यहाँ से एक शार्प बाउंस आपको मिलेगा वेव एंड का। ठीक है, तो अभी तक के लिए निफ्टी का व्यू मेरा यही है। तो अप साइड के लिए मैं पहले बोल दिया और डाउन साइड के लिए ये ट्रेंड है। अप साइड है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का क्या व्यू है हम देख लेते हैं। इसका डेट में चलते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी पर चलते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। लास्ट में बैंक निफ्टी का हम लोगों का जो व्यू था उस पर देखिए चार्ट भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी
अब पाँचों पार्ट बैंक निफ्टी में मिलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके ऐसे गया है, उसके बाद शार्प करेक्शन हुआ है। तो अभी ये चार्ट तो यहाँ पे जो है इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 3 के बाद यहाँ पे पाँचों पार्ट मिल गया। तो अभी ये जो करेक्शन है, देखिए आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ये 1 के बाद 2 उसके बाद 3 साइडवेज, उसके बाद 4th हुआ, 4th के बाद देखिए यहाँ पे पाँचों पार्ट गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद ये नीचे आ गया, नीचे कैसे आया, ये टॉप लगाया, उसके बाद एक छोटा ए, उसके बाद बी ऊपर गया, अभी सी पाँचों पार्ट में नीचे आएगा। तो और एक पार्ट नीचे आ सकता है। तो उसके बाद अगर ये पूरा करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो वो अपने आप चार्ट इटसेल्फ आपको बता देगा कि ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो इसके लिए बहुत सारा टारगेट अभी बचा हुआ है। ये तो एक सेल पे टारगेट है 47,000, 44, 49,000, 50,000, ये बहुत सारा टारगेट है, वो अभी भी मार सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसमें एक डिस्टर्बेंस अब तक नहीं आया और यहाँ पे एक आपका बाउंस भी मिला ये लेवल से। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी का जो व्यू निकल के आ रहा है, इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, रिट्रेस कितना तक करेगा, पहले का जो वेव गया था उसका 50% से ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो 50% से ज़्यादा जब आ गया तो ये वेव अगर ब्रीच करके नीचे आता है, ये लो, इसका जो लो है 43,345, तो ये लो अगर ब्रीच करके नीचे आता है तो हम मानेंगे कि ये वेव ख़त्म है। उससे पहले हम ये 2 लेवल के लिए अभी भी रेडी है कि निफ्टी ऊपर जाएगा। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए आप ये 2 लेवल मार्क कर लीजिए और नीचे का ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। ये दोनों लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करते रहिए और इसका जैसा आपका ट्रेंड लाइन या आप लोग जैसे मूविंग एवरेज से ट्रेड लेते हो वैसा आपका सेटअप है, ऐसे करके ट्रेड लीजिए। तो मैं अभी भी बुलिश हूँ। ये लेवल से तो एकदम शार्प मतलब एक तो ट्राई मैं लूँगा क्योंकि एसएल बहुत ही छोटा होगा, तो ये लेवल से मेरा बाइंग बनता है। और यहाँ पे बहुत सारा गैप है, बहुत सारा सपोर्ट है, मार्केट कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए रेडी है। मैं तो अभी भी बुलिश हूँ, तो मैं बाय साइड के लिए ही बैठूँगा। अगर नीचे आ रहा है एसएल देके निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल इज़ ए पार्ट ऑफ गेम। तो मार्केट के साथ लड़ाई मत करिए, जैसा जा रहा है आपके अगर व्यू गलत है तो ठीक है, गलत है, हो सकता है, हमेशा हम सही होंगे, मार्केट सुपीरियर है, कभी भी हम गलत हो सकता है, एसएल देके निकल जाएंगे उस दिन और ट्रेड ही नहीं करेंगे, बस वही है। तो मेरा व्यू यही आता है कि मैं गलत हो सकता हूँ पर मार्केट सही है। मार्केट जैसा चलेगा, अगर मेरा व्यू मिलता है तो उस दिन पैसे बनेगा, नहीं बनता है तो एसएल लेके निकल जाएंगे। पॉकेट साइज का जो एसएल है मेरा, वही देख के मैं निकल जाऊँगा, बस वही है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। चार्ट करते रहिए, ट्रेड करते रहिए और कमेंट में बोलिए कौन सा स्टॉक आपको चाहिए, तो मैं उसको बना के दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही।